जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो आज मैं आपको ये लाइट्स दिखा रही हूँ, ये मैं अपने टेरेस से दिखा रही हूँ ताकि मैंने सोचा कि आपको नज़दीक से भी एक दफ़ा दिखा दूँ। तो जनाब कल चाँद नज़र नहीं आया था, रबी अव्वल आज से स्टार्ट होगा, तो मैंने कल ही आपको विश कर दिया था। तो कोई बात नहीं, आज भी हमारा ही महीना है, कल भी हमारा ही महीना था। तो अल्लाह ताला जी सब खैर आफियत से सबको खैर का ये महीना लेकर आए सबके लिए, आमीन। और जनाब आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आपके काम कैसे चल रहे हैं? मेरे रेस्टोरेंट्स पे तो ऑर्डर्स बहुत कम हो गए हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। कल भी कम थे, कल आई थिंक 6 ऑर्डर्स आए थे या 7 ऑर्डर्स थे, ठीक है। और आज तो 12 बजे तक मुझे एक भी ऑर्डर नहीं आया था। और आज तो मैं लिटरली बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि ऑर्डर्स कहाँ चले गए, ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे। फिर मैंने अपने मैनेजर से बात की है, तो मैनेजर को मैंने बोला कि आप प्लीज़ मेरा एरिया देखें, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मुझे ऑर्डर्स आ रहे। तो जब मैनेजर ने भी सारा कुछ चेक किया, पोर्टल वगैरह, उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। ऑर्डर्स कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मॉर्निंग में ही मुझे ऑर्डर्स ना आए और 12 बजे तक ही कोई एक भी ऑर्डर ना आए। तो इसमें थोड़ी सी गलती मेरी भी थी। मुझे वो फिर बाद में याद आया कि मैंने कुछ दिन पहले अपने ओपनिंग आवर्स जो है ना, वो मैंने जो है ना आई थिंक 9:30 बजे का लगाया हुआ था, और मैंने डिवाइस जो है ना 10 बजे जाके ऑन की। ये 2 दिन से ऐसे हो रहा था। और जब आप अपनी टाइमिंग में रहते हुए अपना रेस्टोरेंट जो है वो उसको ऑन नहीं करते और आपने पोर्टल में अपना जो टाइम है वो कुछ और लगाया होता है और आप ऑन अपनी डिवाइस को किसी और आवर में कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है जी, आपका जो एरिया है वो श्रिंक कर देते हैं, आपको ऑर्डर्स भी कम आते हैं। तो आई होप सो कि अब ये 2-3 दिन तक ये मसला जो है ना मेरा सॉल्व हो जाए। मैनेजर ने तो मुझे वो यही बोला है कि आपका एरिया जो है वो ठीक है, ये है वो है, लेकिन मुझे ख़ुद समझ आ गई थी कि ये मेरी मिस्टेक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो आज तो ऑर्डर्स जो है ना अभी आई थिंक हो गए हैं जी, 4 बज गए हैं और अभी तक मुझे सिर्फ 4 ही ऑर्डर आए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स जो हैं वो अच्छे थे, लेकिन जो है ना नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स वो बहुत कम हो गए हैं मेरे। तो आज की वीडियो जो है ना वो भी इसी टॉपिक के ऊपर मैं लेकर चलूँगी। न्यू आने वाले जो होम शेफ़्स हैं उनको मैंने टाइमिंग के बारे में बेहद मैंने बताया है, और फिर भी मुझे सेम वही कमेंट्स और सेम वही मैसेजेस आ रहे होते हैं कि टाइमिंग कैसे सेट करनी है, टाइम कैसे सेट करना है, पोर्टल में जाके शिफ्ट्स कैसे लगानी है। आज भी सुबह मुझे मैसेज आया है मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, वो वाकएंड से हैं, और 2-3 और क्वेश्चंस थे उनके, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज की वीडियो में आपके लिए डिस्कस कर दूँगी। वो भी न्यू हैं होम शेफ़, और 1-2 और होम शेफ़्स हैं, उनके मैसेजेस आए थे अबाउट इनवॉइस। तो आई थिंक आप लोग बिल्कुल भी वीडियोस जो है ना वो नहीं देखते, या आप गौर से नहीं देखते, या आप स्किप करके देखते हैं, आई डोंट नो। क्योंकि डेली बेसिस पे जो बात हो रही होती है इनवॉइस के ऊपर हो रही होती है, या हमारे ये टाइमिंग पे हो रही होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूँगी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कुरकुरे क्रिएशंस के बारे में। तो आज मैं आपके साथ कुरकुरे क्रिएशन क्या है, ये क्या कैटेगरी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो कुरकुरे क्रिएशन जो है ये हमारे लिए फूड पांडा ने ही क्रिएट की थी, ये मैंने ख़ुद से नहीं क्रिएट की थी। और ये जी वाक़या है छोटी ईद के बाद का। मुझे मेरी मैनेजर तब फ़ीमेल मेरी मैनेजर थी, उन्होंने मुझे कॉल की कि आपको और कुछ और होम शेफ़्स को फूड पांडा ने जो है ना सेलेक्ट किया है, और वो आपको अपनी तरफ से कुरकुरे के कार्टन्स भेजेंगे, और आपने फिर कुरकुरे क्रिएशंस के नाम से हमने एक कैटेगरी आपके लिए बनाई है। तो उसके अंदर इन्होंने 5 जो है ना आइटम्स वो ऐड किए थे। अभी पता नहीं क्यों मुझे 3 ही शो हो रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट किस्म की चार्ट्स थी। एक थी
चना चाट के साथ कुरकुरे थे, एक चाट इन अ बैग, अब उसका ऐड भी आप लोग टीवी पे देखते होंगे, और एक था जी समोसा चाट, और एक था जी आलू टिक्की चाट कुरकुरे के साथ ना। ये उन्होंने मुझे कहा कि आप यूट्यूब पे जाके इनकी रेसिपीज़ वगैरह भी देख सकती हैं, ये कैसे आपने बनाना है। और फिर उन्होंने हमें कार्टन्स भेजे कुरकुरे के ना, 2 बड़े-बड़े कार्टन्स आए थे। और फिर मैंने पूरे 2 महीने जो है ना, ये जो है मैंने क्रिएशन जो है कुरकुरे क्रिएशंस वाली जो डील है, इसको मैंने जो है ना चलाया था। लेकिन फिर बाद में जो है ना, ये बड़ा मुश्किल लगता था। एक मुझे 4-5 आइटम्स आए हुए हैं, उनके अंदर ये एक और चीज़ आ जाती थी, फिर इसको रेडी करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। फिर मैंने मैनेजर से बोला कि मैं जो ये है ना, इसको कंटिन्यू नहीं कर रही, अभी भी मेरे पास आधा कार्टन जो है ना कुरकुरे का पड़ा हुआ है। तो बात कहने की ये है कि मुझे तब ये चीज़ बड़ी खुशी हुई थी कि फूड पांडा वालों ने मुझे सिलेक्ट किया है, और उन्होंने 2-3 और वेंडर्स को भी सिलेक्ट किया था। तो फिर उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी कि ऐसे-ऐसे आपने इन चीज़ों को क्रिएट करना है, इस तरह करना है, और आपने इतनी-इतनी प्राइजेज़ लगानी है। तो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया था, कस्टमर बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते थे, स्पेशली जो है ना समोसा चाट की मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स आते थे। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं सर्दियों में फिर से ना दोबारा से इसको ऑन करूँगी, और जो इतने भी मेरे पास कुरकुरे पड़े हुए हैं उनको मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ और वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने ये आपको बताया था, अपना मेन्यू जब शेयर किया था तो मैंने कहा था कि मैं आपको ज़रूर कुरकुरे क्रिएशंस के बारे में बताऊंगी कि ये क्या है, और फूड पांडा वालों ने ये क्यों मुझे भेजा थे, और ये बात थी कि जी उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं ओपनिंग टाइम्स। कैसे आपने ओपनिंग टाइम्स जो है ना अपना सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने ओपनिंग आवर्स में आ जाना है, इसके बाद आपने एडिट पे जाना है। सबसे पहले मंडे से ही हम शुरू कर लेते हैं। अगर मंडे को आपने 9 बजे से लेकर आपने 12 बजे तक अपना रेस्टोरेंट ऑन करना है, लेट्स सपोज एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। तो आपने 9 बजे से स्टार्टिंग करना है, और नेक्स्ट जो आपका बॉक्स है उसके अंदर आपने 12 ओ क्लॉक लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ, आई होप कि आपको अब समझ आ जाएगी। जब हमने ये 12 कर लिया, इसके बाद जब आपने वापस अपने घर आना है, आप कहीं जा रही हैं, शॉपिंग पे जा रही हैं, ठीक है। अगर आप 1 बजे ही आ गई हैं, ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है कि फूड पांडा में जो टाइमिंग है ना, वो 12 के बाद 13 आता है, 12 के बाद 1 या 2 नहीं आता, 13, 14, 15 इस तरह की टाइमिंग है। वो आपने फिर अपनी फिंगर्स पे काउंट कर लेने हैं, ठीक है। अगर आपने लेट्स सपोज 1 बजे घर आ गई हैं आप, तो आपने 1 बजे ऑन करना है, तो फिर हमने 13 लिखना है नेक्स्ट वाले में, ऐड शिफ्ट में जाके, ठीक है। उसके बाद आपने अगर रात को 10 बजे तक रखना है, 12 बजे तक रखना है, वो आपने फिर अपनी फिंगर्स पे टाइम काउंट कर लेना है, और आपने इधर आके इसको सेव कर लेना है। अगर इसके बाद भी आपने अपना टाइम रखना है, तो आप ऐड शिफ्ट में जाएंगे, और अपना थर्ड टाइम भी आप अपने दिन में 10 दफ़ा भी टाइम को जो है ना वो लगा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो टाइम आपने लगाया उस टाइम में आपका जो रेस्टोरेंट है वो ओपन होना चाहिए, ठीक है। अब वो आंटी मुझे बता रही थी कि वो कल शॉपिंग पे गई थी, तो उनका जब वो बाज़ार में गई हैं, उनके पास वो मोबाइल वाली डिवाइस ही है ना, तो उनका बाज़ार में ऑर्डर आ गया, उन्होंने ऑफ़ नहीं किया, या उनसे मिस्टेक होगी ऑफ़ करने में। तो इस तरह के काम जो है ना वो नहीं करें, ठीक है, आपके ही बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रेस्टोरेंट पे। अब आगे मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपने मल्टीपल डेज़ के लिए अपना रेस्टोरेंट क्लोज़ करना है, ठीक है, उसमें डेट भी आ जाएगी, डे भी आ जाएगा, और किस डे से लेके किस डेट तक आपने ऑफ़ करना है वो भी आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल टाइम के नीचे है ये ऑप्शन, इसमें आपने जाना है और अपने डेज़ आपने सेलेक्ट करने हैं, डेट, डे और टाइम, ठीक है। इससे आप अपना जाके अपना ज़्यादा दिन के लिए भी आप अपना रेस्टोरेंट जो है वो ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आपने छुट्टियों पे जाना है, या किसी फंक्शन में जाना है, या दूसरे सिटी में जाना है, 2-3 दिन के लिए जाना है, तो आप इस तरह अपना टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आ गई है आपकी इनवॉइस। इनवॉइस का ये ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आपने जाना है, अपनी जो भी डेट को आपकी इनवॉइस आई है उसको ओपन करना है, और आपने अपनी इनवॉइस जो है ना उसको टैली करना है, और बहुत गौर से आपने देखना है, ठीक है। कल एक व्यूवर मुझे कह रही थी कि मेरी इनवॉइस में जो है ना 11,000 मेरे बने थे, लेकिन मेरी इनवॉइस में लिखा हुआ था 8,000। तो मैंने उनको कहा कि आपने 30% काटा फूड पांडा का, 30% आप काटेंगी, उसके बाद जो आपकी अमाउंट बनेगी वो आपकी इनवॉइस वहाँ से स्टार्ट होगी। तो उन्होंने कहा कि इनवॉइस में नहीं लिखा होगा कि 30% काटा है। मैंने कहा नहीं जी,
आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपके अगर अमाउंट 5,000 है टोटल, ठीक है, एक हफ़्ते की, तो उसमें से 30% आपने पहले कट करना है। उसके बाद आपकी इनवॉइस में जो ऊपर टोटल प्राइस लिखी होगी, जो सॉरी पेमेंट लिखी होगी, वो आपकी 30% काटने के बाद लिखी होगी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद नीचे वो आपको बताएंगे कि आपकी ऑनलाइन कितनी थी कटिंग होती है, जो आप ऑनलाइन पेमेंट लोग करते हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो कोई वेस्ट गया है, फिर वो सारा कुछ उन्होंने फिर नीचे डिटेल के साथ आपको बताया होता है। तो इस तरह से आपकी इनवॉइस होती है। आपने अपनी इनवॉइस को देख के घबराना नहीं है कि हमारा तो 15,000 था तो इधर 4,000 है, या हमारा 10,000 था तो इधर 6,000 है। इसका ये मतलब है कि आपने पहले अपनी डिलीवरी निकालनी है, ठीक है। वो पोर्टल में जो है ना आपके पैसे आते हैं, वो डिलीवरी को निकाल के आते हैं, ठीक है। फिर जो पोर्टल में आपकी पेमेंट रह जाती है, उसमें से भी आपने 30% निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपकी इनवॉइस में आपकी टोटल पेमेंट स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद वो नीचे आपकी कटिंग करते हैं। अगर कोई आपका सॉरी अगर कोई आपका डिस्काउंट लगा हुआ है, उसकी वो निकालेंगे। फिर ऑनलाइन जो पेमेंट होती है उसके आपके टैक्स काटेंगे। इस तरह फिर आपकी टोटल अमाउंट बनती है। आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी, जिनके लिए भी मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग अपसेट हो जाते हैं और फिर बार बार कमेंट्स और मैसेजेस मुझे आ रहे होते हैं। मैं वहाँ पर भी रिप्लाई करती हूँ, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि जो न्यू वेंडर्स और होंगे उनको भी यही प्रॉब्लम आ रही होंगी, और मैं डिटेल के साथ वीडियो में आपको फिर समझा देती हूँ, ठीक है। अब दोबारा से मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर आपने जो अपनी मल्टीपल जो है ना डेज़, उनको किधर से सिलेक्ट करना है। आपने ओपनिंग आवर के नीचे से सिलेक्ट करना है, जाके जहाँ पर लिखा होगा मल्टीपल डेज़ आपने अगर ऑफ़ करना है। क्योंकि आंटी मुझे कह रही थी कि उनकी बेटी की शादी भी आ रही है, तो शादी के डेज़ में भी उन्होंने अपना जो रेस्टोरेंट है उसको ऑफ़ करना होगा। तो इधर जाके आप अपने जितने भी डेज़ के लिए आपने बंद करना है, आप ईज़ी होके बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि आपकी डिवाइस ऑन रहेगी और आप फंक्शंस वगैरह में या कहीं भी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये फिर आपके रेस्टोरेंट के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर आपको ऑर्डर्स करते रहेंगे और आपके ऑर्डर्स कैंसिल होते जाएंगे, ठीक है। आपने अगर शॉपिंग पे जाना है, आपने बाज़ार जाना है, कहीं भी जाना है, आप अपनी डिवाइस को पोर्टल से ऑफ़ करें, टाइम उसका वहाँ से ऑफ़ करें। ऐसे नहीं कि आप डिवाइस को ऑफ़ करें, डिवाइस को ऑफ़ नहीं करना, पोर्टल में जाके अपनी ओपनिंग आवर्स में जाके टाइम को ऑफ़ करना है, ठीक है। आई होप कि आपको अब मैंने डिटेल से बता दिया, आपको समझ आ गई होगी। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे 1K सब्सक्राइबर्स जो है ना वो जल्दी जल्दी चाहिए, ठीक है। और आपका बेहद शुक्रिया, आपके प्यार का, आपके कमेंट्स का, और इतने ज़्यादा आप अच्छे अच्छे व्यूज़ मुझे दे रहे हैं ना, तो आपका दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।